बताइए 370 का फैसला, राम मंदिर का बनना, इसके बाद मोदी की लहर चलेगी कि राहुल और ओवैसी जैसे नेता आएंगे? देखिए, राहुल गांधी और ओवैसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जिस तरीके से देश की जनता के सामने नैरेटिव प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं महाराज जी को कहता हूं, महाराज जी कहते हैं राम अब स्थापित हो रहे हैं, मतलब इससे पहले राम नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या राम को लाने का काम किया है? राम आस्था का प्रतीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम को व्यापार बनाने का काम किया गया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी क्या कहते हैं? एक सेकंड, मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी भी तो कहते हैं ना कि हमारी गारंटी है, मतलब प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाए, यही कहते हैं। अब इन लोगों को समझ में आ गया कि अब राम मंदिर जब स्थापित हुआ है तब पता चला है अब राम मंदिर पहले थे, तब पता चल रहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जल्दी से उनका जवाब दे दीजिए फिर। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने यह नहीं कहा कि राम अभी स्थापित हो रहे हैं, राम अपने भव्य मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, यह बात हो रही है। खंडन नहीं करता। भव्य मंदिर अगर कहो, भव्य मंदिर तो कहाँ स्थापित हो रहे हैं भाई? अरे मंदिर में ही तो हो रहे हैं, नहीं तो रामलला तो हर किसी के मन में है, कण कण में है। भगवान पहले से स्थापित थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने रामलला का मंदिर ये नहीं दिया है, आस्था का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है। आप लोगों की सरकार थी तो क्यों नहीं राम मंदिर? बताइए, बीजेपी के नेता सुनिए, बीजेपी के नेता 370 क्यों नहीं हटा कश्मीर? देखिए, कश्मीर 70 साल में 370 क्यों नहीं हटा? हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कोर्ट ने तो बाद में कहा है कि भैया जो किया सो सही किया। आप लोगों ने 70 साल तक 370 पर क्यों नहीं विचार किया? राम मंदिर का ताला अगर राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया होता तो शायद आज प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर पाते। राजीव गांधी जी को आप लोग थैंक यू कहिए और 370 के लिए किसी और नेता को चुनिए जिसको आप थैंक यू कहेंगे। नेहरू जी को चुन लीजिए। देखिए, ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक हैं। इतिहास उठाकर देख डालिए, आप तो पत्रकार हैं। इसी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम तो है ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु भी एक काल्पनिक है। आज जब पूरे दुनिया के लोग, हिंदू जनमानस के लोग, सनातन धर्मी सब राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि और किसी ने तो काम किया नहीं। भाई ये तो 1947 से साम्राज्य में थे, बना दिए होते राम जी का मंदिर। आज इतने दिन से राम मंदिर स्थापित था, वहां रामलला टाट में थे, कोई कांग्रेसी नेता दर्शन करने आया? रामलला फिर अब अपने मंदिर में विराजमान है, कोई कांग्रेसी सपाही आज तक दर्शन करने का साहस कर पाया? इनको डर है कि राम का दर्शन करेंगे तो इनका जो दोहरा चरित्र है, जिस वोट की राजनीति करते हैं, वो वोट इनसे खिसक जाएगा। अच्छा ठीक है, एक चीज बता दीजिए, 370 जब हटाने की तैयारी, कोई झूठ बोलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने की मशीन है। कह रहे हैं कांग्रेस ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम काल्पनिक हैं। अरे अभी पिछले साल राज्यसभा में हरियाणा के सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूछा सरकार से कि राम सेतु है कि नहीं है। आपके माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी का बयान है, गूगल पर जाकर देख लीजिएगा, संसद की कार्रवाई में देख लीजिएगा। उन्होंने कहा राम सेतु होने के कोई प्रमाण नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, तो इस बात से आप लोग खुश हुए होंगे? नहीं, इस बात से ये लोग, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, नहीं गौरव जी, इस बात से आप लोग खुश हो जाते हैं कि राम का प्रमाण नहीं है, लेकिन पूरा देश राम को मानता है, भव्य मंदिर चाहता है पूरा देश, आप लोग खुश हो जाते हैं? बिल्कुल खुश होना चाहिए। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हमेशा सम्मान किया है। रामलला का मंदिर बन रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत मानते ही नहीं है, ये राम को मानने वाले नहीं है, क्योंकि जनता इनको नेस्तनाबूद करने का मन बना चुकी है, इसलिए अब राम के नाम पर भी ये ढोंग कर रहे हैं। कोई एक कांग्रेसी, कोई एक समाजवादी, कोई एक कम्युनिस्ट पिछले 10 वर्षों में अयोध्या आकर राम का दर्शन करने का साहस किया? इनको साहस नहीं है। ये मैं कह रहा था, न हम राम को मानेंगे न हम शिव को मानेंगे, लेकिन बाद में हम तिलक लगा करके शिव मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। ये कांग्रेसियों का दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है, और मुझे लगता है कि मोदी जी ने इन लोगों को धर्म तो सिखा दिया कि राम कौन है और शिव कौन है, और भारत की राजनीति करनी है तो राम को नकार करके राजनीति नहीं हो सकती।